be with us so that we may understand whatever our teacher is going to teach us. Lord, bless our teacher also so that she may explain well. Amen. Everybody relax yourself. Sit comfortably. Open your eyes. Yes. पेरेंट्स जो साथ में बैठे मैं उनको कहना चाहूंगी कि जब आपका बच्चा पढ़ने बैठा है आप उसको खाने को देते हैं, कॉम करते हैं, कोई बच्चा आंखें खोल के आगे पीछे देख रहा है, कोई वहां पे आंखें खोल के इधर उधर कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रेयर हम करवाते हैं कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट करे, वो क्लास के लिए रेडी हो जाए। अगर आप इन बिटवीन क्लास बच्चे को बिजी रखते हैं, प्रेयर में बिजी रखते हैं, तो बच्चा शुरू में ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। मैं बहुत बार क्लास में बोल चुकी हूँ, जब क्लास चल रही होती है तो पेरेंट्स बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करें, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं करें और बच्चे भी अटेंटिव रहें क्लास में कि टीचर पढ़ा रही है, प्रेयर करवा रही है, तो एटलीस्ट आईज तो क्लोज करें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे बच्चा सीखता है। सो अच्छा नहीं लगता कि मैं क्लास में नाम लूं कि कौन पेरेंट क्या कर रही थी और बच्चा क्या कर रहा था, बट मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ड्यूरिंग क्लास आप लोग भी बच्चे को डिस्टर्ब ना करें और उसको एनकरेज करें कि वो क्लास में प्रॉपरली बैठे। आई होप आई एम क्लियर, जो मैंने बोला है वो सभी पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द क्लास। Today we are having EVS class. In EVS we have done 3 chapters. In EVS we have done 3 chapters: plants around us, birds and animals, our pets. जो birds and animals and our pets है, ये दोनों सेम चैप्टर्स हैं क्योंकि इन दोनों में टाइप्स ऑफ एनिमल्स सेम आ रही हैं। लाइक उसमें हमें बर्ड्स एंड एनिमल्स में हमें बताया गया है डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। और पेट्स में हमें पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सो बोथ द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर नेबरहुड, माय नेबरहुड। अब माय नेबरहुड में क्या है, माय नेबरहुड में हमारे नेबर में जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे घर के आगे पीछे, घर के आसपास, नेबरहुड बेसिकली क्या होता है, नेबरहुड होता है जो हमारे घर के आसपास की जगह होती है, वो होती है नेबरहुड। जैसे हमारा साथ वाला घर है वो हमारा नेबर है, राइट, साथ वाला घर हमारा नेबर है। ऐसे ही जो हमारे घर के पास मार्केट है, कोई हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, पार्क है, ये सारे नेबरहुड प्लेसेस आती हैं, ये सारे नेबरहुड प्लेसेस आती हैं। तो अब मैं उसके बाद इसी चैप्टर में आपको कम्युनिटी हेल्पर्स भी आएंगे, इसी चैप्टर में आपको कम्युनिटी हेल्पर्स भी आएंगे, और फिर कम्युनिटी हेल्पर्स का नेक्स्ट 5th चैप्टर है। दैट्स व्हाई हमने 3rd यूनिट के लिए ईवीएस के 5 चैप्टर्स रखे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माय नेबरहुड। स्टूडेंट्स कीप योर क्रिस्टल बुक रेडी with page number 165. Okay, so today we'll study about my neighborhood. Today we'll study about my neighborhood. Yes, everybody keep ready. So this is lesson for my neighborhood. ये जो ऊपर ब्लू वाला बॉक्स है आप इसको छोड़ दें। बिकॉज इसमें है कि
In this chapter you will learn about neighborhood and community. Neighborhood क्या होता है, community में difference समझेंगे क्या होता है. फिर आपके घर के पास जितनी भी neighborhood places हैं उनको आपने बताना है कि हमारे घर के पास है. और फिर उसके बाद है कि आपने अपने नेबरहुड की केयर कैसे करनी है. लाइक हम बोलते हैं अपने घर को क्लीन रखना है तो अपने नेबरहुड को भी क्लीन रखना है. हम अपने घर के बाहर जैसे हम अपना गेट खोलते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो हम साथ में जो कुछ भी कोई प्लेस होती है वहां पे फेंक देते हैं. तो उसमें क्या हो कि हमने अपना घर तो क्लीन कर लिया है बट जो हमारा नेबरहुड था उसको हमने गंदा कर दिया. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर नेबरहुड आल्सो. चलिए मूव डाउन. वार्म अप इन द पिंक बॉक्स. Nitya's father took her around the city. He showed her many places such as post office and fire station. So एक दिन नित्या के पापा उसको अपने साथ सिटी घुमाने ले गए. तो उन्होंने वहां पे उसको हॉस्पिटल दिखाया. सिटी हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल का नाम है. हर एक हॉस्पिटल का नाम होता है बेटा. सिटी हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल दिखाया. पोस्ट ऑफिस जहाँ से लेटर्स पोस्ट आती जाती है. पोस्ट ऑफिस एंड फायर स्टेशन लिखा है. फायर स्टेशन होता है बेटा जहाँ कभी कहीं फायर हो जाती है, आग लग जाती है तो फायर स्टेशन वाले आते हैं और वो उसको आग को बुझाते हैं. दे पुट ऑफ द फायर. ओके. अब नित्य के पापा ने तो उसको उसके नेबरहुड में दिखा दिया सिटी हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एंड फायर स्टेशन. अब यहाँ पे बेटा 4 पिक्चर्स हैं. सो टिक द प्लेसेस विच आर नियर योर हाउस. आपने उन प्लेसेस को टिक करना है जो आपके घर के पास है. ये बेटा आपने खुद करना है, अपनी मम्मा पापा की हेल्प से करिए. पहला पार्क है, उसके बाद स्मिथ ब्रिक किल्न है, उसके बाद केमिस्ट शॉप है आई थिंक सो, एंड द नेक्स्ट इज अपार्टमेंट्स फ्लैट्स. ओके बेटा आपके घर के पास जो भी है ना अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको टिक करिए. अगर कोई भी नहीं है तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं. फाइन. अगर इनमें से कोई भी प्लेस आपके घर के पास नहीं है तो यू कैन पुट अ क्रॉस अपॉन देम आल्सो. I think all have done it now. Turn the page, page number 162. Page number 162. No, not 62, it is 64. Sorry. मेरा पेज फटा हुआ है तो मुझे पिछला पेज दिख रहा है. सॉरी. My page is torn from here तो मैं पीछे वाला नंबर पढ़ रही हूँ. पेज नंबर 164 प्लीज. So what we have to read? What is neighborhood? सबसे पहले हम पढ़ेंगे neighborhood होता क्या है. लाइक हमारे चैप्टर का नाम है माय नेबरहुड, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए नेबरहुड होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी लिव we live in a house. The area around our house is called our neighborhood.
Should I call out the name that is scribbling the screen? Where are the parents? Where is the mother who is not accompanying her child? मैं अवॉइड करती हूँ बच्चों के नाम बुलाना, लेकिन जब पेरेंट्स उनको इस तरह की एक्टिविटीज करने से नहीं रोकते तो फिर मुझे नाम बुलाना पड़ता है। सबको पता चलता है उनका बच्चा क्या कर रहा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है बेटा। वी लिव इन अ हाउस, हम एक घर में रहते हैं। तो जो एरिया, जो जगह हमारे घर के आगे पीछे होती हैं, लाइक हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस साइड है, नहीं, चारों साइड में, बीच में हमारा घर है, हमारे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सभी साइड में जो प्लेसेस होती हैं वो हमारा नेबरहुड है, वो हमारा नेबरहुड है। ये नहीं कि जिस साइड आपके घर का गेट है वो आपका नेबरहुड है, नहीं, जो आपके घर की बैक साइड है वो भी आपके नेबरहुड में आती है बेटा। ओके, सो द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। नेक्स्ट, पीपल living near our home are our neighbors। ये मैंने आपको चैप्टर की बिगिनिंग में बताया था कि हम जिस घर में रहते हैं उसके आगे पीछे का जितना भी एरिया है वो हमारा नेबरहुड है। और जो हमारे घर के साथ जो घर होते हैं, हमारे जिस घर में हम रहते हैं, एक फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जितने भी घर हैं वो सारे हमारे नेबर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे घर के साथ जितने भी प्लेस है, जितना भी प्लेस हमारे घर के आगे पीछे, वो सारी हमारा नेबरहुड है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। If anybody has not understood, you can raise your yes, write your question here, yes or no. One more thing, यहाँ पे दिया है we live in a house, यहाँ पे house दिया है, and the next is home। बेटा हाउस वो होता है जो हम घर बनाते हैं ना, उसमें रहता कोई नहीं है, सिर्फ हमने घर बना के रख दिया है उसमें, लेकिन रहता कोई नहीं है, लॉक है वो घर, तो दैट इज अ हाउस। जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जिस घर के अंदर हम रहते हैं, दैट इज अ होम। हिंदी में जैसे आता है मकान और घर, जो खाली घर, खाली मकान होता है उसको मकान बोलते हैं, और जिसमें हम रहते हैं वो घर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। ओके, आप देखो बेटा यहाँ पे कुछ नेबरहुड प्लेसेस की पिक्चर्स दी हैं। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल है, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, पार्क है, मार्केट एरिया है। तो ये सब क्या है, ये सब मार्केट नेबरहुड प्लेसेस हैं, ये सभी नेबरहुड प्लेसेस हैं। केमिस्ट शॉप भी है, हॉस्पिटल भी है, हॉल भी है। अगर आपके घर के पास वेडिंग हॉल है तो वो भी आपका नेबरहुड है। सो लेट्स मूव डाउन। हमने सबसे पहले पढ़ा नेबरहुड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कम्युनिटी। व्हाट इज कम्युनिटी? नेबरहुड के जैसे ही कम्युनिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इज अ कम्युनिटी। Now move down. A community is like a community is like a big family formed of, बेटा वर्ड को ध्यान से सुनना और वैसे ही बोलना है, formed of people who help us in our daily lives।
सो कम्युनिटी इज लाइक अ बिग फैमिली। कम्युनिटी बहुत हमारी बड़ी फैमिली के तरह होती है, जिसमें कौन होते हैं, जिसमें वो लोग होते हैं जो हमारी डेली हेल्प करते हैं। इसमें हम नेबरहुड नहीं बोलेंगे। नेबरहुड तो हो गए जो हमारे घर के आगे पीछे लोग रहते हैं, दे आर नेबरहुड, दे आर नेबर्स। लेकिन कम्युनिटी क्या है, जो लोग, उन कम्युनिटी हम उन लोगों को बोलते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ये वेकेशन से पहले, जो हमारे अभी 1 वीक के वेकेशन से इससे पहले, मैंने बेटा आपको कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, और आपको 5 to 10 सेंटेंसेस मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप ऑल हैव डन। वो थे कम्युनिटी हेल्पर्स। लेकिन उनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कौन बनाता है, जो लोग हमारे हेल्पर्स होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी। सो दे डू different kinds of work and are called community helpers. So up to here, I hope all are clear. यहाँ तक सभी को समझ आ गया। Now move down. Places in our neighborhood. Places in our neighborhood. Move down. A neighborhood has different places सो एक नेबरहुड में डिफरेंट प्लेसेस होती हैं। अब देखो उन्होंने क्या क्या बताया है। देयर आर अदर हाउसेस, हॉस्पिटल्स, markets, parks, schools, a police station, and a post office. Let us study about them. Okay. So a neighborhood has different places. Neighborhood में बहुत सारी अलग अलग places होती है। सबसे पहले यहाँ लिखा है there are other houses. बच्चे I've told you कि जो हमारे घर के आगे पीछे जो भी घर होते हैं वो भी हमारे neighborhood होते हैं। यहाँ पे लिखा है there are other houses, दूसरे घर होते हैं। नेबरहुड की जो प्लेसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे लोगों के घर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मार्केट, पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन एंड अ पोस्ट ऑफिस। बेटा इसके अलावा और भी प्लेसेस होती हैं जो आपको खुद ही अपने घर के आगे पीछे दिखेगा कि हमारे घर के पास तो ये भी है, इन्होंने बताया नहीं है। सो आपके घर भी के पास भी कुछ प्लेसेस हैं जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, वो भी लिख सकते हैं। फाइन। लेट अस स्टडी अबाउट देम। आइए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? नेबरहुड प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल। मूव टू पेज नंबर 165। A school is where we go to study. स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं। बाकी पार्क में, हॉस्पिटल में आगे पीछे कहीं भी पढ़ने नहीं जाते ना,
पार्क में खेलने जाते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते. सो अ स्कूल इज वेयर वी गो टू स्टडी, जहां हम पढ़ने जाते हैं. द टीचर्स at school help us to learn. स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो आपको लर्न करने में हेल्प करती हैं. कि बेटा आपके भी यहाँ पे आपकी तरफ से बोला जा रहा है कि टीचर्स हमें पढ़ने में हेल्प करती हैं. ओके. वी मेक न्यू फ्रेंड्स स्कूल, हम स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं. वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन स्कूल, हम स्कूल में डिफरेंट गेम्स भी खेलते हैं. फाइन. स्कूल के बारे में आपने क्या पढ़ा? स्कूल में हम स्टडी करने जाते हैं, टीचर्स हमें पढ़ने में हेल्प करती हैं, हम स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं एंड हम स्कूल में गेम्स भी खेलते हैं. तो ये हो गया आपका स्कूल. एंड स्कूल की पिक्चर दी है, टीचर आपको पढ़ा रही है, वहां भी एक बच्चा सर से बात कर रहा है. तो ये 2 चिल्ड्रन है जो मैम से पढ़ रहे हैं ग्राउंड में बैठ के. फाइन. Now move down. There is a picture of city hospital. Doctor is standing outside. Nurse is standing outside. एक मैन है जिसको प्लास्टर जैसा लगा है एल्बो में. एंड एक मम्मा एंड उनका बेबी है, बॉय है, वो जा रहे हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल. एम्बुलेंस भी वहां खड़ी है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल. अब देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है. लेट्स स्टडी अबाउट हॉस्पिटल. A hospital is a place where sick people are treated and taken care of. हॉस्पिटल एक प्लेस होती है जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड टेकन केयर ऑफ, उनका ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है. ओके. मूव डाउन. डॉक्टर्स एंड नर्सेज work at the hospital. अब हॉस्पिटल में काम कौन करता है? डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क एट द हॉस्पिटल. They give medicines and cure the patients. वो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं और उनको ठीक कर देते हैं. सो ये गया हमारा हॉस्पिटल के बारे में. फाइन. ये हो गया हमारा हॉस्पिटल के बारे में कि हॉस्पिटल में क्या होता है. हॉस्पिटल में जो बीमार लोग होते हैं, सिक पीपल है, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका ध्यान रखा जाता है. वहां पे हॉस्पिटल में कौन काम करता है? डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क एट द हॉस्पिटल और वो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं. फाइन. अब नीचे देखो पोस्ट ऑफिस की पिक्चर. पोस्ट ऑफिस का कलर बाहर से मोस्ट ऑफ द टाइम रेड होता है, लेकिन आजकल थोड़ा डिफरेंट कलर्स भी आ रहे हैं. बट इन नॉर्मली पोस्ट ऑफिस का कलर रेड होता है. ये देखो बाहर एक पोस्ट बॉक्स भी लगा है, लेटर बॉक्स लगा है. चलिए लेट्स स्टडी अबाउट इट. पोस्ट ऑफिस. We write letters to our friends, relatives, and others. आप देखो लेटर बॉक्स के पास पोस्टमैन बैठा है, उसके पास एक बैग है
और उसके पास जमीन पे कुछ पेपर्स जैसे पड़े हैं, जो जमीन पे पेपर्स पड़े हैं वो लेटर्स हैं बेटा। तो पोस्टमैन लेटर बॉक्स में से लेटर्स निकाले, फिर उनको बैग में फिल करेगा, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाएगा। ओके, सो जो लेटर्स हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को लिखते हैं वो हम लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहां से पोस्टमैन ले जाता है। फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाके वो देखते हैं किसी ने दिल्ली में लेटर लिखी है, किसी ने बेंगलोर में लिखी है, किसी ने अमृतसर में लिखी है, किसी ने यहीं पे लिखी है पास ही में गांधीनगर में लिखी है। तो वो हर एक जगह की लेटर्स अलग अलग करते हैं, फिर उनको अलग अलग भेजा जाता है। दैट इज अ प्रोसेस। सो जो लेटर्स हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को लिखते हैं, नेक्स्ट, इट हेल्प्स अस टू स्टे इन टच विद देम। बेटा अभी मोबाइल फोन्स हैं, हम हर टाइम अपने रिलेटिव्स को फोन भी करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप चैट भी करते हैं, डुओ पे भी करते हैं, और भी बहुत सारी एप्स हैं जहाँ से हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मिल सकते हैं। लेकिन जब ये मोबाइल फोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, तब लोग लेटर्स ही लिखते थे। फाइन, ये थोड़ा पुराना टाइप का हो गया है कि अभी आजकल लोग लेटर्स नहीं लिखते हैं, बट स्टिल वी कैन से कि पहले जो लोग थे वो लेटर्स लिखते थे और इसी तरह आपस में टच में रहते थे, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं होता था। सभी के घर में फोन भी तो नहीं होता था ना, पहले सभी के घर में फोन नहीं होता, किसी किसी के घर में फोन होता था। जैसे मैंने आपसे बात करनी है तो मेरे घर में फोन नहीं और आपके घर में फोन है, तो मैं आपको कैसे करूंगी? फिर नहीं तो लोग बाहर से बाजार में जाके एसटीडी से फोन करते थे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता था, अब लोग लेटर्स लिखते थे, बहुत मजा आता था। लेटर्स को रखते थे संभाल के, फिर उनको बार बार पढ़ते थे, वो भी एक अलग मजा था। चलिए मूव डाउन। वी ड्रॉप दीज लेटर्स इन अ रेड पोस्ट बॉक्स। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये लेटर बॉक्स आपको दिख रहा है। सो हम जो लेटर्स हैं इनको रेड पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। मूव डाउन। पोस्टमैन वर्क एट अ पोस्ट ऑफिस। जो पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन होता है एक, पोस्टमैन मीन्स ज्यादा पोस्टमैन। जो पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट लेटर्स, जैसे आपने देखा यहाँ पे नीचे गिरी हुई है, वो निकाल रहे हैं। दे कलेक्ट लेटर्स एंड पैकेजेस। जो भी हमारा सामान आता है, पैकेट आते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं एंड डिलीवर देम टू अस। फिर वो हमें दे देते हैं, फिर वो हमें दे देते हैं। सो आज के लिए इतना है, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। पेरेंट्स, मैं आपसे बात बता दूं कि ये इस चैप्टर के बहुत ज्यादा न्यू वर्ड्स हैं और बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो प्लीज बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। आज तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रोबेबली कल मैं आपको ये इसके न्यू वर्ड्स, मैं तो बहुत ज्यादा न्यू वर्ड्स के ढूंढ के दूंगी, आप देख लेना आपके बच्चों के लिए कौन कौन से कन्वीनियंट हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, वर्क प्लेसेस हैं, नेबरहुड प्लेसेस हैं। तो इनको प्रोबेबली सभी वर्ड इनको लर्न करने हैं, बिकॉज इनको रीडिंग आनी चाहिए। और अगर रीडिंग नहीं कर पाएंगे अगर ये रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो ये लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम कि जब आप बच्चों को खूब सारी रीडिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बिकॉज पीछे जो मैंने बच्चों को रीडिंग करवाई थी दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बच्चे रीड नहीं कर पा रहे थे। सो वंस मोर आई रिक्वेस्ट यू टू बच्चों को रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। जो मैंने चैप्टर करा है इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों को कराइए। मैं भी आपको न्यू वर्ड सेंड करूंगी, देखती हूँ अगर आज कुछ हुआ तो मैं भेज दूंगी, अदरवाइज कल तो मैं शायद भेज दूंगी। कल फुल चैप्टर के भेजूंगी, आज हुआ तो मैं 2 पेजेस के भेजूंगी। Get ready for the attendance. 36, very poor attendance. I don't know what's happening here. पेरेंट्स, मैं हर एक सब्जेक्ट की ना हम लोग अलग से अटेंडेंस लगाते हैं, क्योंकि हम आपको जब अटेंडेंस देते हैं ना बच्चों को
तो हम उनको देते हैं, सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस मार्किंग होती है इनकी। ओके, अनाया इज प्रेजेंट, आराध्या जम्वाल, आध्या आशीष, अमायरा थॉमस, अनन्या गुप्ता, आराध्या राजपूत, आरूही बंद्राल, अवनूर, अयाना, आयुषी, वानी सिंह, दक्षी, देवांशी सागर, दिशिता, दिव्यांशी सिंह, गुरसीस, हरकिरीत, हरनूर, बहुत दिन के बाद आए बेटा, एक्चुअली आपने 2 दिन नहीं आए हैं, हेजल, जसबीर, जसकहत, जिससिमरत, today Kavya is not there, महर, पाविका, प्रणवत, ऋषिता। मैम ये दिलजीत सिंह प्लीज मुझे बता दें ये कौन है, प्लीज मुझे लिख के दिखा दें। समायरा चौधरी, सतलीन,